पेगासस के बारे में अब तक आपको भी पता चल ही गया होगा। ये भी पता चल ही गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 40 पत्रकारों के फ़ोन हैक हुए हैं। और ये भी पता चल ही गया होगा कि विपक्ष और ख़ासतौर से कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन ये कहानी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की है, जिन पर फ़ोन टैपिंग का आरोप लगा था। और आरोप लगाने वाला भी कोई सामान्य व्यक्ति या विपक्ष का नेता नहीं, देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1982। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और देश के गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। इंदिरा गांधी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। तब इंदिरा की तूती बोलती थी। ज्ञानी जैल सिंह निर्विरोध देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए। बयान दिया, मैं अपने नेता का हर आदेश मानता हूं। अगर इंदिरा जी कहेंगी कि मैं झाड़ू उठाकर सफाई करूं तो मैं जमादार भी बन जाऊंगा। उनके कहने पर ही मैं राष्ट्रपति बन रहा हूं। ज्ञानी जैल सिंह का यह बयान इंदिरा के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए था, जिसकी खूब लानत मलानत हुई। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह अपने बयान पर कायम रहे। हालांकि 2 साल के अंदर ही स्थितियां बदल गईं। इंदिरा गांधी के आदेश पर स्वर्ण मंदिर में सेना घुसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जनरल सिंह भिंडरावाले मारा गया। इसकी वजह से ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा गांधी के बीच अनबन हो गई। खुद ज्ञानी जैल सिंह पर पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। चले गए स्वर्ण मंदिर। उन परिस्थितियों में जब गोलीबारी की वजह से स्वर्ण मंदिर बेतहाशा खून से रंगा हुआ था, सेना की ओर से भी कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए अभी स्वर्ण मंदिर सुरक्षित नहीं है। लेकिन सिख समुदाय में भरोसा कायम करने के लिए ज्ञानी जैल सिंह गए। गोली भी चली, लेकिन वो उनको न लगकर उनके सुरक्षाकर्मी को लगी। वो स्वर्ण मंदिर के दौरे से वापस लौटे और इसके 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उस वक्त राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ओमान में थे। आनन फानन में लौटे। नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी को शपथ दिलाई और शपथ लेते ही राजीव गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह के फोन को टैप करने का आदेश दे दिया। राजीव गांधी को शक था कि ज्ञानी जैल सिंह खालिस्तानी नेताओं के संपर्क में है। इस बात की पुष्टि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून की किताब द अनटोल्ड ट्रुथ में भी हुई है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे मलय कृष्णधर की किताब ओपन सीक्रेट में भी यह दावा किया गया है कि राजीव गांधी ने ही ज्ञानी जैल सिंह के फोन टैपिंग के आदेश दिए थे। ज्ञानी जैल सिंह को भी अपनी फोन टैपिंग का अंदाजा था, लिहाजा वो अपने मेहमानों से राष्ट्रपति भवन के गार्डन में ही मिलते थे। ज्ञानी जैल सिंह ने इस बारे में कहा भी था कि राजीव गांधी यह जानना चाहते थे कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मेरी क्या बातचीत हो रही है, वो बातचीत किस दिशा में जा रही है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच तल्खी की सबसे बड़ी वजह थी सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद देश में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी और गृह मंत्री नरसिम्हा राव से मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और उनकी यह नाकामयाबी राजीव गांधी सरकार के प्रति नफरत में तब्दील हो गई। इतनी कि राजीव गांधी के एक करीबी सांसद ने संसद भवन में बयान दिया कि राष्ट्रपति भवन आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। तो दूसरी तरफ जब राजीव गांधी ने डाक तार अधिनियम विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के बाद सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भेजा, तो उन्होंने राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और बिल को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया। इससे राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच तल्खी और बढ़ गई। राजीव के करीबियों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए। हालांकि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों ने राजीव को ऐसा न करने के लिए कहा और फिर ज्ञानी जैल सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद वो नेपथ्य में चले गए। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह की फोन टैपिंग को लेकर इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे मलय कृष्णधर की किताब ओपन सीक्रेट में यह दावा किया गया है कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के फोन टैप करवाए थे। ज्ञानी जैल सिंह और जनरल सिंह भिंडरावाले की बातचीत को रिकॉर्ड कर इंदिरा गांधी तक पहुंचाया भी गया था, लेकिन वो कोई पहला मुद्दा नहीं था। बाद के दिनों में 1988 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के कार्यकाल में भी फोन टैपिंग का बड़ा मामला सामने आया था। आरोप प्रत्यारोप इतने बढ़ गए थे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा तक देना पड़ा था। वहीं 1990 में चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनकी नेशनल फ्रंट की सरकार पर भी अपना फोन टैप करने का इल्जाम लगाया था।
हालांकि ये सारे इल्जाम की शक्ल में ही रह गए और कभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे। अब एक बार फिर से पेगासस का शिगुफा है, तो क्या ये अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा या फिर इसका भी हश्र वही होगा जो पुराने मामलों का हुआ है? जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।